हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज डू शेयर एंड लाइक द वीडियो। तो देखिए, जैसे आप देख ही सकते हैं कि टुडे वी आर गोइंग टू कवर मस्ट एंड ought to। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले हम हमारी पूरी सीरीज स्टार्ट है मॉडल्स की, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट एंड शुड, वुड, ये सारे के सारे मैं यूजेस करा चुकी हूँ। आपको सारे के सारे यूजेस हो चुके हैं कंप्लीट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी उनका लिंक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मस्ट। देखिए, मस्ट के भी बहुत सारे केसेस होते हैं जो हम अलग अलग केसेस में यूज करते हैं, लेकिन लर्नर्स को एक या दो ही यूज आते हैं, और वो बस अगर कोई दूसरे सेंस में यूज हो जाता है कोई सा भी मॉडल तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। तो उसके लिए हमें सारा स्टडी करना पड़ेगा कि कौन कौन से केसेस में ये सारे के सारे मॉडल्स यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, दैट इज रिलेटेड टू मस्ट एंड ought to। तो देखिए, मस्ट जो है वो सबसे पहला तो इसका फर्स्ट यूज देखते हैं मस्ट का। तो देखिए, जहां पे फर्स्ट यूज होता है जहां पे हमें नेसेसिटी को शो करना होता है, यानी कि नेसेसिटी यानी कि किसी चीज की जरूरत है ना, वो काम बिल्कुल नेसेसरी है हमारी लाइफ में, या फिर वो काम हमें जरूरी करना है। तो जहाँ पे नेसेसिटी शो की जाएगी किसी भी चीज की, तो वहां पे हम यूज करेंगे मस्ट। अब देखिए, आपको थोड़ा सा सिमिलर लगेगा कि अच्छा, ये तो मैडम ने जो शुड कराया था एंड मस्ट दोनों सिमिलर लगते हैं यूजेस में, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैम एंड द यूजेस दे हैव, they are totally different, their sense is totally different to each other। कैसे, वो देखिए। नेसेसिटी, जैसे अगर हमें किसी चीज की नेसेसिटी शो करनी हो, फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन। अब अगर मैंने ये बोला कि यू मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, इसका मतलब है कि आपको इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो करने पड़ेंगे, अवश्य। जहां पे अवश्य आ जाएगा ना, जरूर, आपको इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। तो वहां पे हम यूज करेंगे मस्ट का, नेसेसिटी को शो किया है हमने यहाँ पे। अब देखिए, कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है, शुड में एंड मस्ट में। हमें लगेगा अरे यहाँ पे तो हम शुड भी यूज कर सकते हैं और हम शुड यूज करते भी है, लेकिन वो हम गलत यूज करते हैं। शुड का यूज एज एन एडवाइस किया जाता है, यानी कि हमने एडवाइस दी, और डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर, वो हमारी एडवाइस को पॉजिटिवली ले भी सकता है, वो उसको फॉलो कर भी सकता है एंड फॉलो नहीं भी कर सकता। बट अगर हमने मस्ट यूज कर दिया, हमें लगेगा अरे तो एडवाइस दी जा रही है, बट नहीं, अगर हमने मस्ट यूज किया है ना, तो आप समझ लीजिएगा कि वो नेसेसिटी है उस काम को करने की, आपको वो काम जरूर करना पड़ेगा, राइट। अब देखो, ये एग्जांपल है, यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने ही पड़ेंगे, इसका मतलब है करने ही पड़ेंगे, अवश्य करना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे साथ के साथ अगर बोलूं यू शुड फॉलो इंस्ट्रक्शन, तो वो एक एडवाइस है। एडवाइस हम फॉलो कर भी सकते हैं, एडवाइस फॉलो कर भी नहीं सकते। तो जब भी कोई आपको बोले या फिर आप कहीं पे पढ़ो कि क्या यूज हुआ है, अगर शुड यूज हुआ है दैट इज एन एडवाइस, अगर यूज हुआ है मस्ट, इसका मतलब वो आपको काम करना ही पड़ेगा, दैट इज नेसेसिटी। सेकेंड, यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। अगर मैंने बोला यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, यू मस्ट लिसन टू मी, तुम्हें मुझे सुनना है, तो इसका मतलब क्या, अगर मैंने कहा यू शुड लिसन टू मी, तुम्हें मुझे सुनना चाहिए, बट दैट इज डिपेंड्स ऑन यू, दिस इज एन एडवाइस। बट इफ आई से यू मस्ट लिसन टू मी, तो इसका मतलब है कि तुम्हें मुझे जरूर सुनना पड़ेगा, मुझे सुनिए, राइट। तो ये दोनों में ये डिफरेंस होता है, क्लियर। तो दूसरा इसका होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जहां पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि पॉसिबिलिटी में हम क्या यूज करते हैं, हम मे का भी यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी में हम वुड का भी यूज करते हैं। तो अगर आपको याद है, आपने वीडियो को प्रॉपरली देखा है, तो आप देख सकते हैं कि जहां पे 10% की पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी होती है किसी भी काम की, तो वहां पे हम यूज करते हैं किसका, वुड का, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वुड। और जहां पे 50% की पॉसिबिलिटी होती है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, मे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अगर मैंने बोला इट मे रेन टुडे, तो इसका मतलब है 50-50 है, हो भी सकती है और हो भी नहीं सकती। इफ आई से इट वुड रेन टुडे, देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल है, इट वुड रेन, बारिश हो सकती है। तो कितनी परसेंटेज है ये, तो आप कह सकते हैं कि 10 to 20% ओनली, केवल 10 या 20% आप कह सकते हो कि बारिश हो सकती है, कि बादल आसमान में दिखाई दे रहे। बट इफ आई से देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन, तो इट मे रेन यानी कि 50-50 है कि रेन हो सकती है। लेकिन इफ आई से इट मस्ट रेन टुडे,
इट मस्ट रेन टुडे, इसका मतलब है 80% पॉसिबिलिटी है कि बारिश होगी, राइट। तो आप देख लीजिए, अगर आपको पॉसिबिलिटी में हम इन तीनों को यूज करेंगे, वुड यूज होगा, मे यूज होगा एंड मस्ट यूज होगा, बट डिपेंड करेगा आपकी सेंस के ऊपर कि आप किस सेंस में सेंटेंस को बोलना चाह रहे हो, आप कितनी पॉसिबिलिटी दिखाना चाह रहे हो वर्क की, राइट। तो तीनों का यूज आप ध्यान रखिएगा, वुड, मे एंड मस्ट। तो पॉसिबिलिटी कितनी? 80%। अब आप बोलोगे कि मैम 100% पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है ना, 20% कहाँ है? तो देखिए भाई, अगर 20% भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूं तो फिर वो पॉसिबिलिटी कहाँ रह जाएगी? वो तो कंपल्सरी हो जाएगा ना, वो तो काम हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी तो है ना ओनली 80% की, तो अगर 100% हो गया तो वो तो काम हो जाएगा, तो वहाँ पे तो पॉसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं है। तो जहाँ पे आपको हायर पॉसिबिलिटी दिखानी हो वहाँ पे हम यूज करते हैं क्या? मस्ट। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, वुड, मे एंड मस्ट। अब आप देख लीजिए आप अपनी स्पीकिंग में, अपनी राइटिंग स्किल में क्या यूज करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू द पॉसिबिलिटी आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यही सेम एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इट मस्ट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, 80% है, यानी कि इतने सारे क्लाउड्स आसमान में है तो आज बारिश जरूर होगी। नेक्स्ट, इट इज 10, 10 बज गए, द टीचर मस्ट बी इन क्लास, टीचर कहाँ पे होंगे? 10, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 10 o'clock टीचर क्लास में ही होते हैं, तो हायर पॉसिबिलिटी है, 80% पॉसिबिलिटी है कि टीचर कहाँ पे है? क्लास में है। बट इफ आई से द टीचर मे बी इन क्लास, तो मे बी इन द क्लास का क्या मतलब होगा? यानी कि 50-50 है कि टीचर क्लास में हो भी सकते हैं एंड क्लास में हो भी नहीं सकते। बट इफ आई यूज मस्ट, द टीचर मस्ट बी इन द क्लास, देन द श्योरिटी इज 80%। ठीक है। सी में बी इन द ऑफिस एट दिस टाइम, वो इस टाइम कहाँ पे होगी? ऑफिस में हो सकती है या फिर होगी, राइट। मस्ट, अगर मस्ट है तो 80% चांसेस है कि वो ऑफिस में है। तो आई थिंक ये नेसेसिटी एंड स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यूज है इसका डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन होता है जहाँ पे हम दृढ़ निश्चयता दिखाते हैं, यानी कि ये काम पूरा है और हम डिटरमाइंड है किसी भी काम को करने के लिए। तो ये जब हम डिटर्मिनेशन को शो करते हैं तो वहाँ पे ये गागी गे की सेंस में भी हम सेंटेंस को बोल सकते हैं हिंदी में, और चाहिए की सेंस में भी बोल सकते हैं। जैसे आई मस्ट हेल्प हिम, मुझे उसकी सहायता करनी ही चाहिए, राइट। करनी ही चाहिए, यानी कि ये मैं डिटरमाइंड हूँ उसकी हेल्प करने के लिए, तो आई मस्ट हेल्प हिम, मुझे उसकी हेल्प करनी ही चाहिए, या फिर मुझे उसकी हेल्प करनी ही होगी, राइट। तो जब करनी ही होगी का क्या मतलब है? कि आप डिटरमाइंड हो उसकी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट, ही मस्ट डू इट, उसे ये करना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं एडवाइस की बात करती हूँ तो एडवाइस में मैं यहाँ पे शुड भी यूज कर सकती हूँ। आपको थोड़ा सा कॉमन लगेगा कि यस हम यहाँ पे शुड भी यूज कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट। शुड एडवाइस के लिए ही यूज होगा हमेशा। तो क्या होगा? ही मस्ट डू इट, उसे ये करना ही चाहिए, उसे ये करना ही होगा, राइट। इस तरीके से यू मस्ट लर्न इट, तुम्हें ये याद करना ही होगा, तुम्हें ये याद करना ही चाहिए। तो जहां पे हम डिटर्मिनेशन दिखाएंगे और ही अवश्य, तुम्हें ये अवश्य लर्न करना है, तुम्हें ये अवश्य ही लर्न करना चाहिए, तो यानी कि डिटर्मिनेशन है, मैं डिटरमाइंड हूं कि ये कहने के लिए कि तुम्हें ये काम करना ही चाहिए। या फिर मैं खुद को दिखाऊं, अपनी डिटर्मिनेशन को शो करती हूँ, तो आई मस्ट लर्न इट, मुझे ये याद करना ही चाहिए, मुझे ये याद करना ही होगा, इन दिस सेंस। ठीक है। तो ये तीनों यूज हो गए। सबसे पहला यूज नेसेसिटी, यानी कि जहाँ पे हम किसी चीज़ की नेसेसिटी को शो करेंगे हम वहाँ पे भी मस्ट का ही यूज करेंगे। सेकंड हो गई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, हायर पॉसिबिलिटी दिखानी हो वहाँ पे भी हम यूज करेंगे मस्ट का। एंड लास्ट थर्ड रूल है इसका, डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए, जहाँ पे हम डिटर्मिनेशन को शो करेंगे वहाँ पे भी हम यूज करेंगे मस्ट का। तो चलिए नेक्स्ट यूज देखते हैं मस्ट का, जहाँ पे डिडक्शन या फिर इन्फेरेंस को दिखाया जाता है। मीन्स निष्कर्ष, यानी कि निष्कर्ष क्या होता है? जब हम किसी चीज को देखकर या किसी पर्सन को देखकर उसके बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं अपना, पहले से पहले सोच लेते हैं अच्छा ऐसा हो सकता है, तो वो कहलाता है इन्फेरेंस या फिर डिडक्शन। तो जब हम किसी चीज को देखकर, किसी पर्सन को देखकर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे तो वहां पे भी हम मस्ट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अ बिग हाउस, उसका कैसा घर है? बड़ा घर है उसका। अब बड़ा घर है तो क्या हो सकता है? हम क्या आइडिया लगाए इससे कि वो रिच हो सकता है? यस डेफिनेटली हम ये आइडिया तो लगा ही सकते हैं। तो ये सेम एग्जाम्पल, ही हैज अ बिग हाउस, उसका बड़ा घर है, ही मस्ट बी रिच, तो वो कैसा हो सकता है? रिच हो सकता है। तो हमने ये चीज देखकर ये आइडिया लगाया है, तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, तो ये हो जाएगा डिडक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, दे आर लुकिंग नाइस, वे नाइस दिखाई दे रहे हैं, तो अगर वे नाइस दिखाई दे रहे हैं तो क्या है? दे मस्ट बी इंटेलिजेंट, या फिर कुछ और भी कह सकते हैं, दे मस्ट बी ऑनेस्ट, वे कैसे होंगे? ऑनेस्ट होंगे, इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं। दे मस्ट बी सिंसियर, वो सिंसियर भी हो सकते हैं। तो जहां पे किसी एक चीज को देखकर आइडिया निकाला जाए, डिडक्शन निकाल दिया जाए उसको देखकर, तो वो कहलाता है
डिडक्शन और इन्फेरेंस, और वहाँ पे भी हम मस्ट का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ देखिए, मस्ट हैव। तो अभी तक तो हमने सारे के सारे मस्ट के यूज किए हैं, अब हम करेंगे मस्ट हैव, जो कि मस्ट की पास्ट फॉर्म होती है। जब पास्ट की पॉसिबिलिटी को शो करना हो या फिर पास्ट की नेसेसिटी को शो करना हो तो वहां पे हम मस्ट हैव का यूज करते हैं। और आपको पता ही होगा कि हैव के साथ में हम वर्ब थर्ड का यूज करते हैं। अगर आपने टेंस को अच्छे से स्टडी किया होगा तो आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये हो जाएगा यू मस्ट हैव हेल्प्ड देम। अभी मैंने एग्जाम्पल कराया था, क्या कराया था, यू मस्ट या फिर आई मस्ट हेल्प हिम, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, करनी ही चाहिए, करनी नहीं चाहिए, मुझे उसकी हेल्प करनी ही चाहिए, यानी कि नेसेसिटी है, ये मेरा डिटर्मिनेशन है कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं मुझे उसकी हेल्प करनी ही चाहिए थी, इसका मतलब मैंने वो काम नहीं किया। ये निगेट पास्ट के एक ऐसे एक्शन को शो करता है जो काम हमने नहीं किया और हमें करना चाहिए था। जैसे ये सेम एग्जांपल, यू मस्ट हैव हेल्प देम, तुम्हें उनकी हेल्प करनी ही चाहिए थी, इसका मतलब आपने उनकी हेल्प नहीं की, राइट। सेकंड, यू मस्ट हैव फॉलो द इंस्ट्रक्शन। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही कराया था, यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, तुम्हें इंस्ट्रक्शन फॉलो करने ही चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, तुम्हें इंस्ट्रक्शन फॉलो ही करने चाहिए थे, इसका मतलब आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। तो एक ऐसा वर्क जो फुलफिल नहीं हुआ पास्ट में और वो आपको करना ही चाहिए था और आपने नहीं किया, तो जहाँ पे ये वाली सेंस निकल कर आती है वहां पे हम यूज करते हैं मस्ट हैव का। तो इस तरीके से मस्ट हैव जो है वो मस्ट की पास्ट फॉर्म हो जाती है। होप ये सारे यूजेस आपको समझ में आ गए होंगे। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।